Just share screen, please follow me. Okay, done. This is Memona file. This is our research lecture based on in which we will work in eView. ये हमारे पास एक्सेल फाइल है. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा टारगेट क्या है कि हाउ टू टेक डाटा, हाउ टू रिट्रीव डाटा फ्रॉम एक्सेल फाइल टू eView फाइल. हम इस फाइल को eView फाइल में लेकर जाना चाहते हैं कि ये हमारे पास क्या eView. ये आपके पास नजर आ रहा है. फर्स्ट विंडो जो ओपन होगी आपके सामने है. In this window, first, such as Excel, create a new eView work file. Open an existing eView file. Now open a foreign file. हम एक फॉरेन फाइल लेना चाहते हैं. ओके, वो फॉरेन फाइल हमारे पास कौन सी है? दोबारा से करता हूँ बेटा. नो, चलो इसको भी क्लोज कर दें. ये बेटा ये फाइल में देखें. न्यू फाइल, न्यू में आए बेटा. न्यू वर्क फाइल. दोबारा से करता चलूँ आपको आइडिया हो जाए. फाइल, न्यू वर्क फाइल. डाटा फ्रीक्वेंसी आपकी कौन सी है? डाटा रेगुलर फ्रीक्वेंसी है. एनुअल डाटा है. स्टार्ट कब से हो रहा है आपका? 1995 से स्टार्ट हो रहा है. एंड कब हो रहा है? 2019. ओके, नाउ export data, import data, import from file. डाटा इंपोर्ट करने जा रहे हैं हम लोग. इंपोर्ट करना है हमने एक्सेल फाइल से. हाउ टू इंपोर्ट डाटा फ्रॉम दिस. अब मैं जा रहा हूँ जहाँ पे हमने वर्क किया हुआ है. वर्क फाइल, रिसर्च वर्क, BS8. और ये हमारे पास डाटा पड़ा हुआ है इसका. नो, डाउनलोड तो मेरे पास पड़ा है. सॉरी, डाउनलोड में पड़ा हुआ है. ओपन फाइल. दिस फाइल इज ओवर हियर. ये बेटा ऑटोमेटिकली ओपन होगी फाइल. जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया है आपकी फाइल ओपन हो गई है. इस फाइल में आपको हर चीज क्लियर नजर आ रही है बेटा. कंट्री नेम क्या है? पाकिस्तान. टाइम, CO2 मिशन का डाटा है. ठीक है. किलो टन में जो मैयर उसमें मेंशन हुआ है. CO2 के मैंने वेरिएबल्स लिए ज्यादा ताकि अगर कहीं मसला हो गलत में हम सेकंड ले लें. किलो टन में है. मेट्रिक टन में भी है. ठीक करने बाद बेटा उसके बाद हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास है. फॉरेस्ट है, CO2 है, नेचुरल गैस है, ऑयल है. जी बेटा. नाउ आवर डाटा. आप बेटा यहाँ प्री डिफाइंड रेंज क्या है आपके डाटा की. आपने जो इस पे एक्सेल की फाइल ओपन की उसमें 2 फाइल्स हैं. एक डाटा की फाइल है, एक सीरीज मेटा डाटा की फाइल है. हमने डाटा की फाइल लेनी है जो हमने पिक की हुई है. नो नेक्स्ट. एवरीथिंग इज टेक्स्ट रिप्रेजेंटिंग नल. जहाँ पे डाटा अवेलेबल है उस पे हम 0 ले रहे हैं. नेक्स्ट. ओके, फिनिश. स्टार्ट डेट है हमारे पास 1995.
our data is over here. Simply we imported data from Excel file to eView file. Now we have dependent variable CO2 emissions. CO2 emissions के हमारे पास 2 मेजर्स हैं, एक मेट्रिक टन में, एक 80 टन में. डिफरेंट 2 मेजर्स हैं हमारे पास, जिसमें रिजल्ट्स आपके अच्छे आते हैं, आप वो मेजर ले सकते हैं. ठीक है, आपके पास 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक वेरिएबल्स के 2 फॉर्म्स है, 2 मेजर्स है CO2 emissions. देन आवर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर फॉरेस्ट एरियाज, इसके भी 2 मेजर्स हैं आपके पास, 1 ले सकते हैं, 1 by 1 रिजल्ट बेहतर हो जाए. देन नेचुरल गैस, ऑयल एंड द CO2 emissions. 3 फॉसिल फ्यूल्स हैं हमारे पास, 3 fossil fuels. Fossil fuels mean ऐसे fuels, non-renewable energy sources, which are exhausted after the usage. जो यूज होने के बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं. ओके, CO2 भी एग्जॉस्ट, सॉरी फॉर दैट, कोल भी एग्जॉस्ट, नेचुरल गैस भी एग्जॉस्ट, ऑयल एंड अदर लिक्विड्स भी एग्जॉस्ट. Then our first step is to do we will have to do unit root. We have unit root problem. We have to work with unit root problem. We have to work with stationary problem. Stationary problem is very clear. Only I will take one variable. Double click on this variable. Did you find the data? आप किसी भी वेरिएबल पर डबल क्लिक करेंगे, सेपरेट सीरीज आ गई आपको. ऊपर पढ़े आप, सीरीज CO2 emission in KT फॉर्म. डिफरेंट है इसका एस्टिमेट, क्या है, KT किलो टन्स में, मेट्रिक टन नहीं, किलो टन्स में. नाउ वी हैव टू डू स्टेशनरी एनालिसिस, व्यू. Then after view you will find 7th point is unit root test. In unit root test you find level, first difference, second difference. Level already click, intercept already click. Level you find the you please click on level and intercept. Test types, many types are over here, you can work with any one, but you please prefer augmented Dickey Fuller test. Then click OK. Here you find the results. मैंने आपको बताया था here our ADF statistics value, calculated value is less than the tabulated value at 5%, 1%, 10% significance level. This one we check. हमारे पास बेटा स्टैटिस्टिक्स वैल्यू, स्टैटिस्टिक्स वैल्यू की मीनिंग क्या है, कैलकुलेटेड ADF वैल्यू, दैट इज फाइन. क्रिटिकल ADF वैल्यूज क्या है, at 1% significance level, at 5% significance level, at 10% significance ADF critical values are here. माइनस साइन को इग्नोर करते हैं. Okay, if ADF statistics values are greater than critical values at 1% level, at 5% level, even at 10% level, then we say that, then we reject H0. This variable has not a unit root problem. We reject this hypothesis. ADF स्टैटिस्टिक्स का भी बेटा एक मॉडल है, वो हम कर नहीं रहे. ADF में नल हाइपोथेसिस क्या है, CO2 emissions in kiloton has a unit root problem. Now we have to reject H0. If ADF statistics value is
greater than the critical values at 1%, 5% and 10% level. But here ADF value is less than the critical value. So we accept H naught. This series has a unit root problem at level. Level पे बेटा unit root problem है यहाँ पे. Level mean normal form of variable. Normal form of variable. उसका नाम log लिया है हमने. Sorry. ना उसका हमने difference first difference लिया है, ना उसका second difference लिया है. Simple वो form में है. Log का problem नहीं है. अब हम सेम काम फर्स्ट डिफरेंस पे उसको चेक करते हैं. क्या सेम वेरिएबल अगर इसका फर्स्ट डिफरेंस ले लें तो क्या ये लेवल पे स्टेशनरी होगा, सॉरी क्या ये स्टेशनरी होगा या नॉन स्टेशनरी होगा. अब हम सेम वेरिएबल्स का फर्स्ट डिफरेंस पे हम यूनिट रूट प्रॉब्लम चेक करते हैं. नाउ प्लीज सेम आइकन व्यू, देन यूनिट रूट टेस्ट, then click on here first difference, then okay. Getting the point? Here ADF test statistics is greater than the critical values. ADF critical values. So we reject H naught, that CO2 mission has a unit root, has not a unit root problem. ये बड़ा क्या है यहाँ पर D. D mean first difference. Difference of CO2 emission equal to current value of CO2 minus previous value of CO2. That is the difference. That is the difference. Getting the point? Difference of CO2 means CO2 की current value minus previous value. Like CO2 की 2017 की वैल्यूज माइनस CO2 की 2016 की वैल्यूज. दैट इज द डिफरेंस. हर वैल्यू का डिफरेंस लेते जाएंगे, हर वेरिएबल्स का. फिर आप लेवल पे भी चेक करेंगे, आप फर्स्ट डिफरेंस पे भी चेक करेंगे. अब हमारे पास हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, लेवल पे स्टेशनरी बिल्कुल नहीं है. क्या ये लेवल पे बेटा स्टेशनरी नहीं है, देन व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन टू कंटिन्यू आवर एनालिसिस. फिर हम क्या करेंगे, उसके लिए बेटा जा रहा हूं आपके लिए. इफ ऑल वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर स्टेशनरी एट लेवल, then we will apply simple OLS regression, where you please come here quick. Estimate equation. Here simple least square. कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? सिंपल लीस्ट स्क्वेयर. यहाँ पे सिंपल लीस्ट स्क्वेयर भी है, यहाँ पे कोइंटीग्रेशन भी है, और यहाँ पर आपके पास ARDL भी पड़ी हुई है बेटा. आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी? सिंपल लीस्ट स्क्वेयर. डाटा भी गिवन है हमारे पास. अब आपने वेरिएबल इंटर करने हैं. यहाँ पे आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? CO2. आपके पास आ गया, ये लिस्ट ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगी, आपने इसको क्लिक कर देना है. ठीक हो गया. स्पेस ऊपर उसने बेटा फॉर्म भी दी हुई है. पहले आपने डिपेंडेंट वेरिएबल ऐड करना है, फिर उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आपके कौन से हैं? कोल है, COA, कोल कंजम्पशन आ गया. क्लिक स्पेस
स्पेस, स्पेस दे दिया, उसके बाद अदर डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उसके बाद हमारे पास आयल, ये आपके पास आयल भी आ गया, क्लिक स्पेस, उसके बाद नेचुरल गैस NaT, ओके हो गया ये भी। उसके बाद फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एरिया ऑफ अ लैंड, क्लिक, फॉसिल फ्यूल को छोड़ देना है, लास्ट में कांस्टेंट राइट कर देना है, जस्ट सी मीन कांस्टेंट। जी बेटा, अंडरस्टैंड? फर्स्ट यू हैव टू पुट CO2 मिशन डिपेंडेंट वेरिएबल, देन स्पेस के साथ आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऐड कर देने, आखिर में कांस्टेंट। अगर आपके सारे वेरिएबल जो आपने मॉडल में लिए हुए हैं यहाँ पे, वो सारे के सारे आपके लेवल पे स्टेशनरी हैं, देन आप क्या करेंगे बेटा? स्टेशनरी का मीनिंग क्या है कि डाटा का कोई ट्रेंड नहीं है। जब बेटा डाटा का कोई ट्रेंड नहीं होगा, देन मीन वैल्यू सेम होगी, वेरियस वैल्यू सेम होगी, कोवेरियंस जो होगा वो भी सेम रहेगा। ये आपने स्टेशनरी की वीडियोस में ऑलरेडी आपने लर्न कर लिया है। Variables, a variable will be stationary if its mean value, its variance, and its covariance is, its mean and variance is constant, and covariance has equal space, not very same. Now click OK. This is your estimation result. Everything is mentioned in this equation. Everything is mentioned in this equation, and our results are very accurate. But you need to understand the outcomes. We just check only one variable stationary, not other variable. आपके वेरिएबल बेटा लेवल पे स्टेशनरी नहीं थे, लेकिन आपको मैंने जस्ट ओवरव्यू करवाने के लिए मैंने क्या किया है, अगर फॉर एग्जांपल आपके ये सारे वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी हैं, देन आपके रिजल्ट कुछ ऐसे आएंगे। बट these outcomes are not favorable because higher R square की वैल्यू देखो बेटा 99.6% है। इतनी R square की वैल्यू नहीं होती बेटा। इट मीन अगर आपके वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी नहीं है, और डेफिनेटली आपका डिपेंडेंट वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी नहीं है, जब वो लेवल पे स्टेशनरी नहीं होगा, फिर अगर आप OLS लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन मेथड यूज करेंगे, देन जो रिलेशनशिप होगा वो क्या होगा? स्पूरियस। ये बेटा इसके कोफिशिएंट आ गए आपके पास। ये आपकी पी वैल्यूज हैं और ये आपका आर स्क्वायर है। आर स्क्वायर क्या बताता है कि 99.6% वेरिएशन इन all independent variables given in the model is explained, sorry for that, R square explains that given independent variables explain, given independent variables in the model explains 99.6% variation in dependent variables. लेकिन बेटा ये रिलेशनशिप स्पूरियस है। क्यों? आर स्क्वायर की वैल्यू बताई है, लिहाजा हम ये नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा वेरिएबल लेवल पे स्टेशनरी नहीं है, फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है हमारा वेरिएबल। आप इसीलिए सारे वेरिएबल्स की आप स्टेशनरी चेक करोगे, अदरवाइज यू कैन नॉट से वी विल अप्लाई OLS। इफ ऑल वेरिएबल्स आर स्टेशनरी at level, then we will apply OLS. You can
save this equation. For example, as for example your results are okay, आपके रिजल्ट ओके हैं, आप इसको क्रॉस करेंगे तो ये विंडो आएगी, ये क्या है, ये विंडो आएगी। जैसे ही विंडो आएगी उसमें क्या होगा, डिलीट दिस इक्वेशन। आप क्या इसको डिलीट करना चाहते हैं, यस और नो। अगर आप कहते हैं नो, फिर आप इसको इसका नेम दे दें, आपका रिजल्ट सेव हो जाएगा। मतलब रिदा रिजल्ट, मेमूना रिजल्ट, आसिफ रिजल्ट, जहाज रिजल्ट, आप नाम दे देंगे इसको। ओके ओके, बट आप इसको क्या कहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि हमारा रिजल्ट सेटिस्फैक्टरी नहीं है। नाउ वी टेक सेकंड डेरिवेटिव CO2 emissions. We will take this variable CO2 metric ton में ले रहे हैं। View, unit root test, level, result, same. It is non-stationary. It is has unit root problem because ADF value is less than the critical values. Now again, at first difference. At first difference, it is stationary. You can see its graph. आपको ग्राफ के साथ भी बता देता हूँ बेटा। जी बेटा, ग्राफ कैसे लेना है, बच्चों की कंफ्यूजन दूर हो जाए, ग्राफ कैसे ले रहे हैं हम। यूनिट रूट का प्रॉब्लम ले लें या आप डाटा सेट कर लें। व्यू में जाना है आपने, कोई भी वेरिएबल क्लिक करके व्यू में जाना है, उसके बाद ग्राफ, स्प्रेडशीट भी कर सकते हैं। स्प्रेडशीट का आपको बता दूं, स्प्रेडशीट आपको मॉडल बताएगी कि आपका मॉडल क्या है। दिस इज आवर स्प्रेडशीट। ओके, छोड़ दें, अभी नहीं हुआ है। ग्राफ, जो मैंने आपको बात बताई थी वो बेटा वेरी क्लियर। ओके, नो चेंज। बेटा यू कैन सी हियर, यहाँ पे बेटा मीन मुसलसल चेंज हो रहा है। ये बेटा CO2 मिशन का डाटा है, डिफरेंट टाइम पीरियड में CO2 मिशन इन मेट्रिक टन नजर आ रहा है बेटा। 95 से लेकर 2019 तक का डाटा है, पिक कर रहे बेटा। आप किसी भी पॉइंट पे अगर इसका मीन ले लें, मीन बेटा वेरी करेगा इसका। इसका बेटा क्या है, ट्रेंड है। जिस वेरिएबल का ट्रेंड होगा उसमें यूनिट रूट का प्रॉब्लम होगा, जिसमें ट्रेंड नहीं होगा, वो डाटा कैसा होगा, ऐसे बेटा, सीधा सीधा होगा, उसमें कोई किसी किस्म का डायरेक्शन नहीं होगी, ऊपर नीचे कोई डायरेक्शन नहीं होगी। इसकी डायरेक्शन है, इसमें यूनिट रूट का प्रॉब्लम है, इसलिए ये बेटा ये फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है, लेवल पे स्टेशनरी नहीं है। अदर वेरिएबल ले रहे हैं हम, कोल कंजप्शन जो हमने लिया है, व्यू, यूनिट रूट, लेवल, ओके, नॉन स्टेशनरी एट लेवल, व्यू, unit root at first difference, it is again non-stationary at level. Now again we have the second option, trend and intercept, again non-stationary, again no one, it is non-stationary. Now with second difference, it is stationary. जब आपका डाटा फर्स्ट डिफरेंस पे हो, कुछ वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी हो, कुछ लेवल पे स्टेशनरी हो, कुछ सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी हो, देन द मोस्ट सूटेबल एस्टिमेशन मेथड इज ARDL। अब हम डायरेक्ट बेटा ARDL पे जाते हैं, क्योंकि हमारा एक वेरिएबल फर्स्ट डिफरेंस पे स्टेशनरी है और एक आपका सेकंड डिफरेंस पे स्टेशनरी है। कुछ इकोनोमेट्रिशियन बेटा बहुत अच्छी बात करते हैं, वो कहते हैं ARDL estimation method can be implemented
In all three cases, whether your variables are level stationary at level, whether your variables are stationary at first difference, whether your variables are stationary at first or second difference. अब हम इसको डायरेक्ट चेक करते हैं, इसका डायरेक्ट एस्टिमेशन टेक्निक। ऑप्शन हमारे पास क्या, लास्ट ऑप्शन पे आरडीएल पड़ा हुआ है। गेटिंग द पॉइंट। फर्स्ट डिपेंडेंट वेरिएबल आपका क्या है, CO2। मैं मेट्रिक टन ले रहा हूं यहां पे, क्लिक स्पेस कोल कंजम्पशन, क्लिक स्पेस फॉरेस्ट, क्लिक नेचुरल गैस, क्लिक ऑयल, click, then C, maximum lag length is over given here, automatic selection, lag की सिलेक्शन ऑटोमेटिक होगी, कांस्टेंट लेवल हम रिग्रेसर कोई भी नहीं ले रहे, ARDL इज ओके। प्रॉब्लम दे रहा है कोई ना कोई डाटा का, यहाँ पे कोई इशू दे रहा है, we will see। सिंपल इसका मेथड बेटा ये, नेक्स्ट टाइम आई विल ओपन फॉर यू, आई विल शो द रिजल्ट, होपफुली वी विल बी एबल टू डू द एनालिसिस। सिंपल मैंने आपको आज बता दिया है जी बेटा। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक हो रही होगी बात।